एक दो बार आपको दिखा दें कि डोमेन अथॉरिटी पता कैसे चलती। फाइन बात है, अच्छा लगा, हमारी मदद हुई, यहाँ पर हमारे लिए डोमेन अथॉरिटी वगैरह चेक हुई, यहाँ हम लोगों ने सब कुछ करके अभी लॉगिन वगैरह भी करें तो डोमेन अथॉरिटी है। तो ये कुछ एक्यूरेट बताते हैं स्मॉल एसईओ टूल, और ये आप लोगों का ये दूसरे जो एक है ये वाला ये बिल्कुल जेन्युइन बताते हैं एकदम डोमेन अथॉरिटी। बट आप दूसरे ब्राउजर से सर्च कर लेंगे, इनकी वेबसाइट में कोई इशू हो सकता है, अकाउंट ही बनाने नहीं। अब हमें बैकलिंक्स पता करने के लिए ट्रिक लगानी पड़ती है, और वो ट्रिक क्या होती है उसको ध्यान से सुने समझेंगे। हम टूल पर आए, ऊपर सजेस्ट हुई, बड़ा नामुमकिन सा टॉपिक है, कुछ को बड़ी तकलीफ होने वाली है जो चीजें नहीं समझ पाते जल्दी, तो उनको समझ ही नहीं आएगा बैकलिंक क्या होता है, क्यों देना जरूरी है। सुने, सपोज हमने अपने किसी कॉम्पिटिटर का नाम लिखा और उसके बारे में हम यहाँ से चीजें रिसर्च कर सकते हैं। जैसा बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपको देते हैं। अब ये देखो इनका ऑप्शन आता है बैकलिंक ओवरव्यू के नाम से। यहाँ पर आप डोमेन का नाम डालो, उसके बैकलिंक की रिपोर्ट दे देगा कि इसको कितने लोगों ने लिंक दे रखे। मैंने यहाँ पर IACS इंडिया का डोमेन एंटर किया और यहाँ से डोमेन बताया कि ये डोमेन है, और यहाँ से सर्च पे क्लिक किया। अब देखो इसके लिए एक रिपोर्ट लेकर आया इस IACS इंडिया के डोमेन की, बहुत ध्यान से सुनना। IACSindia.com डोमेन की बैकलिंक हम लोग जानना चाहते हैं। डोमेन अथॉरिटी 16 है, ठीक है। रेफरिंग यहाँ पर जो डोमेन है 545 है, और इंटरनेट पर जो बैकलिंक्स है IACS की वो 5000 है। जो बच्चे तेज भाषा नहीं सिंपल समझते हैं, IACS की वेबसाइट को इंटरनेट पे 5000 लोग रेफर कर रहे हैं। 5000 लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या टैली कोर्स से रिलेटेड या MIS से रिलेटेड अगर कोई कोर्स की जानकारी चाहिए तो IACS का ये आर्टिकल पढ़ लीजिए, उनकी वेबसाइट पर जाइए। ऐसे कितने लोगों ने लिंक रेफर कर रखा है? ये डिटेल रिपोर्ट मुझे किसने बता दी? अब बहुत ध्यान से बिल्कुल जो बिल्कुल एग्जैक्ट एक लाइन बोलेंगे, बाकी तो गया खत्म टॉपिक एकदम से कि पता नहीं क्या हो रहा है, बैकलिंक क्यों देते। सुनिए कितने लोगों ने बोल रखा है? मैं एज अ कॉम्पिटिटर अभी रिसर्च कर रहा हूँ, काश मेरी वेबसाइट भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाए। तो मैंने देखा कि 5000 लोग हैं जो कह रहे हैं कि IACS की वेबसाइट से जानकारी ले लो। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये 5000 में से 2000 लोग भी मेरी वेबसाइट के बारे में बता दें तो मेरा कितना फायदा हो जाएगा। जैसे उनका फायदा कर रहे हैं ना ये 5000 लोग, मतलब इन 5000 लोगों ने जब IACS का नाम लिखा तो IACS की डोमेन अथॉरिटी बढ़ी, IACS का SEO ऑप्टिमाइज्ड हुआ, ठीक है। अब कुछ का हमारे बीच में ऐसे सपाट है ना, इंडिया टुडे की तो 90 थी, IACS तो 16 ही थे, कितनी कम है। अब आप उनकी मदद करते हैं, तो बहुत है हमारे पास पचरा है। सुने भाई, इंडिया टुडे हिंदुस्तान टाइम 190 कंट्रियों में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। तो 10 कंट्रियों का नाम नहीं बता पाएगा, 190 कंट्रियों में रिप्रेजेंट करता है। तो मैं बहुत बड़े कॉम्पिटिटर से मीट करने की बात कर रहा हूँ, पता नहीं याद भी नहीं होगा कुछ को, तो मैंने बताया होगा इंडिया टुडे को या हिंदुस्तान टाइम को अगर हम लोग ऐसा IACS इंडिया टुडे को बोले ना, 2 तारीफ कर दो अपने आर्टिकल में हमारी। हम इंडिया टुडे हिंदुस्तान टाइम को 2 तारीफ कर दो अपने आर्टिकल में हमारी, कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का चेक कटवाएंगे तब जाके आर्टिकल लिखेंगे। तो उन्होंने वो पावर कमाई है, इतना समय लगाया, मशहूर हुए, वो एक सफल है कि। लेकिन आप एक फ्लो में आए, IACS इंडिया के डोमेन को 5000 लोग कह रहे हैं, कितने लोग? 5000 कि यहाँ बेहतरीन जानकारी है, ऐसे 5000 लोग कह रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ
यार ये 5000 में से अगर 200 भी मेरा नाम ले लेना अपनी वेबसाइट में, तो मेरी वेबसाइट का एसईओ क्या होगा? तो मैं अब इन 5000 की जानकारी ले जाता हूँ, 5000 है कौन ये? तो मैंने इन बैकलिंक्स पे क्या करा, और ये सब मदद मेरी कौन करता है? मैंने बैकलिंक पे क्लिक करा। जैसे ही मैंने ये बैकलिंक पे क्लिक करा, ये आप बैकलिंक पे क्लिक दबा दो, जानकारी यहाँ से मिलेगी, वरना नीचे आ जाओ, नीचे खोलकर रखता है यहाँ पर। ये रे, ये सारे बैकलिंक कह रहा है फ्री में आपको 1 से 100 तक बता देगा। मैं जरा बताना कौन कौन से हैं, ये बता रहा है नीचे देखो, कह रहा है IICS का लिंक ना एक इस सोर्स पे मिल रहा है, एक इस सोर्स पे मिल रहा है, एक इस सोर्स पे है, एक इस सोर्स पर है। ये सब कुछ सोर्स दे रखे हैं। 5000 में से ना, गॉड से 5000 में से इसने टॉप 100 लोग दे दिए। कितने लोग? टॉप 100। डेटा तो बहुत लिमिटेड है, नीचे तक अगर आप देखेंगे टॉप 100 लोगों को देकर दे देगा। और आप अगर चाहो तो इन टॉप 100 लोगों की यहाँ से रिपोर्ट क्या कर सकते हो? एक्सपोर्ट कर लिया। अब ये ट्रायल के लिए बोलता है कि आप उसका ट्रायल ले लें, तभी वो एक्सपोर्ट कर, पहले तो फ्री में दे देता था। चाहो तो एक्सपोर्ट कर लेना, ट्रायल में क्रेडिट कार्ड डिटेल मांगेगा और एक्सेल शीट आ जाएगी, वरना यहीं से देखो, दिख तो रहे रसूल। अब मैंने देखा कि जो 5000 में से 100 लोग हैं ना, उसमें से ये उनके लिंक्स हैं। ये पहला लिंक हम लोगों ने क्लिक करा कि वर्किंग है या नहीं, क्योंकि कुछ साइट ऐसी होती है बंद भी हो जाती है। अब मैंने इस पे क्लिक दबाया तो यहाँ एक साइट खुली। अब इस साइट पर ना जाने कैसे IICS ने आके अपनी प्रोफाइल बनाई, और इस साइट पर थोड़ी देर बाद IICS का देखो कैसे यहाँ पर पेज ओपन हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म है आपका बिटली करके, जो लिंक शॉर्टनर में इस्तेमाल होता है बिटली करके। कि मैंने इस पे क्लिक दबाया, क्लिक दबाते देखो साइट यहाँ लिंक है इसका, इस पे क्लिक दबा तो ये साइट खुल गई। आपको जो साइट खुलकर आ रही है ना बैकग्राउंड में, एक बिटली कर है, बिटली। मैंने इसको कॉपी करा और इसके लिए आपके लिए थोड़ी जानकारी इसकी उठा कर देता हूँ। मैंने पेस्ट करा और यहाँ से इसकी डोमेन अथॉरिटी चेक की। डोमेन अथॉरिटी चेक करके इसकी दिख तो खैर यहाँ भी रही है, ये जो बिटली वाली साइट है इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है? मतलब IICS की वेबसाइट का लिंक ऐसी वेबसाइट पर है जिसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, तो उसका डोमेन अथॉरिटी भी बढ़े। अब आपको दिमाग पीटना तो नहीं, समझना है बनाया कैसे IICS ने बिटली पर अपना लिंक। बनते हैं भाई, अकाउंट बनाओ, लिंक पब्लिश करो। दिन भर जो एजेंसीज में जो इंटर्नशिप पे दूसरे जाते हैं लोग, तो दिन भर यही करते हैं, लिंक ही तो बनाते हैं। लो चलो एक और देखो, यहाँ पे नीचे आया यहाँ पर ऊबर सजेस्ट में कह रहा है इसने भी सोर्स में IICS का नाम बोला है। मैं ये कौन है, मैंने इस पे क्लिक करा, बाजू में मुझे एक और चीज भी दिख रही है, मतलब इस साइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी है और इस सोर्स पे IICS की वेबसाइट का लिंक है। मैंने क्लिक दबा दिया इसको, मैं जरा देखूं कौन सी वेबसाइट है, तो मुझे दिखा कि एक वेबसाइट mystringy.com करके, किस नाम से? mystringy.com। और यहाँ पर IICS इंडिया का नाम आ रहा है। नाम तो छोड़ो, यहाँ पर क्या दिख रहा है ये लिंक, और क्लिक करा तो IICS इंडिया की वेबसाइट खुलती है। और आप अगर वहाँ से देख लो, नहीं देख पाए तो मैं दिखा देते हैं। स्ट्रिंगली की डोमेन अथॉरिटी कितनी है? अब मैंने यहाँ पर आके स्ट्रिंगली की डोमेन अथॉरिटी लो, यहाँ से भी आपके लिए पता करते हैं। जैसी स्ट्रिंगली की डोमेन के लिए पेश करा, कितनी डोमेन अथॉरिटी है? 93 डोमेन अथॉरिटी पर IICS की वेबसाइट का लिंक बना हुआ है। अब ये स्ट्रिंगली एक ऐसी वेबसाइट है जो कि पोर्टफोलियो बनाती है। क्या बनाती है? पोर्टफोलियो। लेकिन IICS ने यहाँ पर अपने बैकलिंक बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? बैकलिंक। ऐसे ही आपको आपके कॉम्पिटिटर का लिंक ऊबर सजेस्ट को देना पड़ता है, तो ऊबर सजेस्ट बता देता है कि इसके कहाँ पर बैकलिंक्स, ताकि हम भी वही जगहों पर अपने क्या बना सकें। ये पूरा प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से बैकलिंक एनालिसिस करे जाते हैं। भाई इतने कीमती शब्द चल रहे हैं ना, क्योंकि जब वो इंटर्न अभी कोर्स खत्म होगा एक महीने 5-6 दिन बाद, 1 महीने बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट आएगा, 1 महीने बच्चा इंजॉय में निकालेगा, 15-20 दिन उसको थोड़ा सा दुनिया देखनी है, गाँव में मेरे को याद कर रहा है, मेरा पिंड मुझे याद कर रहा है, सभी बच्चा घूमने चला जाएगा। फिर उसके बाद उसको जोश आ गया, जॉब आ रही है, प्लेसमेंट सेल, कहाँ है कुछ करना, वेयर इज माई जॉब, मैं ठीक है अभी आप आ जाओ, मिल लो, अपना रिज्यूम दे जाओ, ठीक पहुँच जाएंगे।
वहाँ बैकलिंक्स इंटरनल लिंक कैसे, बैकलिंक टू, वहाँ से निराश होकर धूप में वापस यहाँ आ गए घर में, गेट सर आई एम फेसिंग बिग इशू। क्या बैकअप नहीं चल रहा सर? बैकअप नहीं है तो अब बाद में चलेगा बैकअप अब कभी। तो ये बिल्कुल एब नॉर्मल चीज़ है जो बच्चे के साथ सालाना होती है, और ये मैं आपको स्कूलों में पूरा सब बिल्कुल सच दिखा देता ताकि वो बिल्कुल जागरूक रहे, फिर भी नहीं होते कोई टेंशन, एक कोई दिक्कत की बात। तो अभी ना वे बड़े प्रिकॉशियस शब्द चल रहे हैं, और एक को मैं देख रहा हूँ पीछे इतनी तेज उसको नींद आ रही है कि बस मेरा ध्यान उधर हो और मैं लेट जाऊँ।